जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई सब इंस्पेक्टर प्रदीप निषाद इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है दरोगा बनने का और आप चाहते हैं एग्जाम में रीजनिंग में 40 में 40 स्कोर करना, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इससे पहले हम मैथ के लिए, हिंदी के लिए और जीएस के लिए वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पूरा सिलेबस बताए हुए हैं और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जिससे मैथ में 40 में 40, हिंदी में 40 में 40 और जीएस में 35 प्लस स्कोर आप कर सकें। अगर आप तैयारी सीरियस कर रहे हैं तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ हमारे चैनल में, उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको सिलेबस पता चल जाएगा और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ये पता चल जाएगा। और यह वीडियो रीजनिंग के लिए, इस वीडियो में रीजनिंग का पूरा सिलेबस हम बताएंगे और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले रीजनिंग में आप एक बुक ले लीजिए, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको आप ले लीजिए। उसमें पूरा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, उसको बुक ले लीजिए, क्योंकि बिना बुक का एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बुक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मोबाइल से आप कितना भी पढ़ लीजिए, बिना बुक का नहीं हो सकता, ठीक है। मोबाइल का यूज करिए वीडियो देखने के लिए, मान लीजिए वीडियो क्लास है, चाहे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है टेक्स्ट बुक पे, उसके लिए करिए। और वीडियोस पढ़ रहे हैं तो उससे ज़्यादा टाइम आप किताबों में दीजिए, ठीक है। किताबों का पढ़ा हुआ ज़्यादा देर तक रहता है दिमाग में, ठीक है। तो ये किरण पब्लिकेशन की बुक आती है रीजनिंग की, उसको आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बता देते हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है। उसके बाद बात करते हैं हम कि यूपीएसआई के सिलेबस में क्या क्या आता है और किस चैप्टर से आता है। देखिए, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद युग्म गठन, अक्षर श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, उसके बाद लुप्त संख्याएं, उसके बाद समानता, उसके बाद भिन्नता या वर्गीकरण, उसके बाद कोडेड समीकरण, उसके बाद पासा, घड़ी, कैलेंडर, उसके बाद आकृतियों की गणना, ब्लड रिलेशन, दिशा और दूरी, न्याय निगमन या आप कह सकते हैं न्याय संगत ये चैप्टर, उसके बाद क्रम व्यवस्था, उसके बाद सीटिंग व्यवस्था जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद पजल यानी पहेली से प्रश्न पूछे जाते हैं, वेन आरेख, असमानता यानी विषम जो पूछे जाते हैं, विषम संख्या चाहे विषम क्या है उसको, उसके बाद मशीन इनपुट। देखिए, 2017 का जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें इनपुट आउटपुट आया था, ठीक है। तो बच्चे पूरा तैयारी में लग के 2021 वाले एग्जाम में तैयार थे कि क्या पता इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन 2021 के एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न नहीं आया, ठीक है। तो आप एग्जाम जब रह जाएगा कुछ दिन, उसके बाद देख लीजिए एक नज़र इस चैप्टर को, क्या पता आ ही जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कथन और तर्क, उसके बाद कथन और निष्कर्ष, उसके बाद कथन और पूर्वधारणाएं, उसके बाद कथन और कार्यवाही, उसके बाद बात करते हैं कारण और परिणाम, उसके बाद आंकड़े पर्याप्त है कि नहीं, उसके बाद दे देता फैक्ट दे देता है, आंकड़े दे देता है, उसके बाद पूछता है कि आंकड़े पर्याप्त है कि नहीं, तो एक करना होता है। उसके बाद अभियुग, कागज को मोड़ना, दर्पण प्रतिबिंब जो आता है, एक जल प्रतिबिंब आता है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं छुपी हुई आकृतियों का पता लगाना, ठीक है। उसके बाद आकृतियों को पूरा करना, एक जैसी आकृतियों का समूह, आकृतियों की श्रृंखला, उसके बाद आकृतियों की समानता, उसके बाद बात करते हैं आकृतियों में कौन सा भिन्न है, आकृतियों को जोड़ना, ठीक है। ये सारे चैप्टर हैं जिसको आप पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और देखिए, रीजनिंग में सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रैक्टिस। रीजनिंग में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, उतना आपका ज़्यादा स्कोर होगा, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है और ये इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो किताबों से नहीं समझ में आएंगे, तो उसके लिए टीचर का नाम बता देते हैं। एक एग्जामपुर पे सर हैं पुलकित सर, वो प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको क्लिक करेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे प्लेलिस्ट पे। तो उसमें वीडियो पड़े हुए हैं जो मतलब चैप्टर ऐसे हैं कि वीडियो से ही समझ में आएगा, किसी टीचर के पढ़ाने से ही समझ में आएगा, किताबों से ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, तो पढ़ लीजिएगा। देखिए, आजकल यूट्यूब पे फ्री कंटेंट मतलब टोटल जैसे मान लीजिए टोटल मैथ हो गया, टोटल रीजनिंग हो गया, तो नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि सब शिक्षा धंधा हो चुका है, सब लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो आप जिस चैप्टर में फंस रहे हैं उसको यूट्यूब पे डालिए, उस चैप्टर की वीडियो जरूर मिल जाएगा आपको, क्लियर। सबसे आसान तरीका। और मान लीजिए कोई भी चैप्टर आपका फंस रहा है
तो यूट्यूब पे डालिए, इस चैप्टर को पढ़ना है, वीडियो आ जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये सब करने के बाद आपको टेस्ट लगाना है और टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें इतने सारे टेस्ट हैं और ये सारी की तैयारी आप कर रहे हैं सीरियस, तो इस पे प्रीवियस ईयर का जो टेस्ट पड़ा हुआ है, फिर जैसे मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, बहुत सारे टेस्ट हैं। एसआई वाले जब फोल्डर में जाएंगे आप, बहुत सारे टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज दिया है, पार्ट वाइज दिया है, तो प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है भाई। अगर प्रैक्टिस सेट फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी और एग्जाम में आप ना तो टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, क्वेश्चन पूरा देख ही नहीं पाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, प्रेशर रहेगा अलग, स्कोर नहीं हो पाएगा अलग। तो इसका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, माता पिता का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।